सोचिए, 8 घंटे की नींद, बढ़िया आरामदायक बिस्तर और जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी रात मैराथन दौड़ी हो। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो जान लीजिए कि ये बहुत लोगों की कहानी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे कि पूरी नींद के बाद भी सुबह की थकान क्यों पीछा नहीं छोड़ती। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। यही तो वो सवाल है ना, जो लाखों लोगों को रोज सुबह परेशान करता है। हम सब यही तो सोचते हैं कि नींद हमारी बैटरी चार्ज करने का तरीका है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब चार्जर तो रात भर लगा रहा, पर सुबह बैटरी फिर भी जीरो, बिल्कुल खाली। बस इसी पहेली को आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, इसे सिर्फ अरे नींद पूरी नहीं हुई होगी कहकर टालना ठीक नहीं है। मेडिकल भाषा में इसका बाकायदा एक नाम है, मॉर्निंग वीकनेस, यानी सुबह की कमजोरी। और ये सिर्फ आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार बनी रहने वाली फिजिकल कंडीशन है, जिसमें जागते ही ऐसा लगता है कि एनर्जी का लेवल बिल्कुल शून्य है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुबह की थकान, पता है, अक्सर एक आइसबर्ग की तरह होती है। मतलब हमें जो ऊपर दिखता है, नींद की कमी, हम बस उसी को दोष दे देते हैं। लेकिन असली वजह है वो तो उस आइसबर्ग की तरह पानी के नीचे छिपी हुई हैं, हमारे शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी। तो फिर चलिए उन छिपे हुए दोषियों का पर्दाफाश करते हैं, जो सुबह सुबह हमारी सारी एनर्जी चुरा लेते हैं। ये बिल्कुल किसी मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने जैसा है, और हमारे सामने कुछ मुख्य संदिग्धों की एक लिस्ट भी है। और ये लिस्ट देखिए, यहाँ कोई एक संदिग्ध नहीं है, बल्कि कई हैं। कुछ तो हैं शारीरिक परेशानियां, जैसे कि एनीमिया, मतलब खून की कमी, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम। कुछ का लेना देना है शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, खास तौर पर विटामिन B12 और डी की कमी। और हाँ, ब्लड शुगर का गिरना भी एक बड़ी वजह हो सकता है। और इतना ही नहीं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य यानी स्ट्रेस और एंजाइटी, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारा शरीर ना चुप नहीं बैठता, वो हमें लगातार इशारे देता है, सुराग देता है। और अगर हम इन लक्षणों के कॉम्बिनेशन को, मतलब इन सुरागों को जोड़ना सीख जाएं, तो हम असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। तो पहला क्लू कॉम्बिनेशन है कमजोरी के साथ साथ पीला चेहरा। अब इसको ऐसे समझिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला ट्रक है। जब इसकी कमी होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, तो हमारे शरीर के सेल्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और नतीजा जाहिर है, कमजोरी महसूस होती है और चेहरे का रंग भी फीका पड़ जाता है। चलिए दूसरे सुराग पर आते हैं, कमजोरी, साथ में वजन बढ़ना और हर वक्त ठंड लगना। देखिए, थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का इंजन है। ये कंट्रोल करता है कि शरीर कितनी तेजी से एनर्जी बनाएगा। जब ये इंजन सुस्त पड़ जाता है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो शरीर एनर्जी जलाने के बजाय फैट जमा करने लगता है। और बस ये तीनों लक्षण एक साथ दिखने लगते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है कमजोरी, चिड़चिड़ापन और पसीना आना। इसकी वजह क्या है? हमारा दिमाग, वो पूरी तरह से शुगर यानी ग्लूकोज पर चलता है। अब अगर रात में सोते सोते ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाए, तो दिमाग को उसका फ्यूल नहीं मिलता। इससे शरीर एक तरह के इमरजेंसी मोड में चला जाता है। और यही वजह है चिड़चिड़ापन और पसीना आने की। और चौथा सुराग, कमजोरी के साथ उदासी और किसी भी काम में मन न लगना। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा मन और शरीर, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। डिप्रेशन सिर्फ एक दिमागी हालत नहीं है, ये असल में हमारे शरीर की पूरी केमिस्ट्री को बदल देता है, जिससे एक ऐसी गहरी फिजिकल थकावट महसूस होती है जो अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी नहीं जाती। तो ठीक है, हमारे पास सुराग भी हैं और संदिग्ध भी, लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह अब हमें चाहिए ठोस सबूत। और यहीं पर काम आते हैं मेडिकल टेस्ट्स, जो हमारे शक को यकीन में बदल देते हैं। तो कौन से हैं वो टेस्ट्स? सबसे पहला है CBC, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल पता चलता है और एनीमिया पकड़ में आता है। फिर है TSH टेस्ट, जो बताता है कि थायराइड ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा ब्लड शुगर टेस्ट और हाँ, विटामिन B12 और विटामिन D के लेवल की जांच। सच कहूं तो ये टेस्ट ही इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने की चाबी हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, ये टेस्ट्स अंदाजे को एक पक्के डायग्नोसिस में बदल देते हैं। हम शायद ये वजह है से निकलकर हाँ यही वजह है पर पहुंच जाते हैं। और एक बार जब असली वजह पता चल गई, तो फिर सही इलाज का रास्ता भी अपने आप खुल जाता है। तो मिस्ट्री सॉल्व हो गई, वजह पता चल गई,
अब सवाल है, आगे क्या करना है? तो चलिए अब उस एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जिससे इन थकी हुई सुबहों को एक एनर्जेटिक, एक ताजगी भरी शुरुआत में बदला जा सके। यहाँ एक बहुत पावरफुल टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच, मतलब एक दो तरफा तरीका बताया गया है। सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। पहला है शरीर को अंदर से ठीक करना, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स कम हैं उन्हें सही सप्लीमेंट से पूरा करना। और दूसरा, अपनी बाहरी आदतों को बदलना, यानी अपने लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव लाना। अब अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो यहाँ 3 सुपरस्टार्स का जिक्र है। विटामिन B12 को समझिए हमारे शरीर का स्पार्क प्लग जो एनर्जी बनाने का काम शुरू करता है। आयरन है हमारे खून का ऑक्सीजन टैंकर जो अनीमिया से लड़ता है। और विटामिन D3 वो है हमारी रिचार्जेबल बैटरी जो मसल्स की ताकत और एनर्जी लेवल को मेंटेन रखती है। और विटामिन D3 कितना जरूरी है ये समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 60,000 IU। आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स, जो इसकी पावर को मापता है। जब शरीर में इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स अक्सर हफ्ते में एक बार इतनी हाई डोज लेने की सलाह देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट, खासकर इतनी हाई डोज वाला, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक मिनट, याद रखिएगा, सप्लीमेंट्स कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली और लॉन्ग लास्टिंग बदलाव की नींव तो हमारी रोज की आदतें ही हैं। जैसा कि साफ साफ बताया गया है, अच्छी और पूरी नींद, एक बैलेंस डाइट और सुबह की एक्सरसाइज। यकीन मानिए, ये तिकड़ी किसी भी सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ एक बहुत ही मोटिवेट करने वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सुबह बिस्तर से उठना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच यही है। एनर्जी पाने के लिए थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सुबह की सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग या एक छोटी सी वॉक, बस इतना सा ही पूरे दिन के लिए आपकी एनर्जी की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सुबह थकान क्यों होती है। असली सवाल ये है, हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये जो सुबह की थकान है, इसे अपना दुश्मन मत समझिए। ये तो एक मैसेंजर है, एक दूत जो शरीर के अंदर की किसी गहरी प्रॉब्लम का मैसेज लेकर आया है। उस मैसेज को सुनना, उसे समझना, बस यही एक एनर्जेटिक जिंदगी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।